हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। सो आज पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड ऑर्हेनियस इक्वेशन। ये है हमारा केमिकल काइनेटिक में। इसके पहले हम लोग ने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिए हैं केमिकल काइनेटिक में, जैसे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, इसका सारे का हाफ लाइफ और कैसे ये रेडियो एक्टिव डीके कैसे होता है, सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो जो लोग न्यू जुड़े हैं वो पूरा वीडियो देखें, काफ़ी हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है। वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर केमिस्ट्री से हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल है। सो जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारा वीडियो जो भी रहेगा, न्यू वीडियो डालेंगे वो भी तुरंत नोटिफिकेशन जाता रहेगा, जिससे आप लोग तुरंत देख पाएंगे। सो अगर थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे या फिर थोड़ा अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। सो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ए रिएक्शन वाज स्टडी बाई आर्हेनियस। मतलब ये कह रहे हैं कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है उस रेट पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उससे एक साइंटिस्ट हैं जो आर्हेनियस हैं, तो इन्होंने आर्हेनियस ने बताया है कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसका जो रेट होता है उस रेट पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्होंने कौन आर्हेनियस ने बताया है। सो आगे क्या है, अब इन्होंने बताया है तो ये क्या, इन्हीं के नाम से ये इक्वेशन पड़ गया है, द इक्वेशन कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। मतलब आर्हेनियस ने इसे स्टडी किया, इसी वजह से इसे आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसे हम यूजली इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि है इट इज़ यूजली रिटन इन द फॉर्म। कैसे, इस तरह से लिख सकते हैं, होगा के इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपान आर टी, जो कि यहाँ पे ए क्या है, ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। और ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे तो ईजली सॉल्व हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब इसमें ए क्या चीज़ है, ये हमारा ए इज कांस्टेंट कॉल फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है, ये आर ऑलवेज गैस कांस्टेंट होता है। और टी क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक, इसमें क्या है, यूजिंग द एबव इक्वेशन इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसे ये जो दिया गया है इसे हम इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तो इसमें टी एक ही है, टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर है। बाय द वे अगर कंसंट्रेशन अलग अलग आ गया, दो कंसंट्रेशन आ गया, तो दो कंसंट्रेशन में दोनों कंसंट्रेशन का टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट रहेगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी दो रहेंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे उस पर, कैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। उसका उस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे उसको देखेंगे। सो कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो एल कर लेंगे, लॉगरिथम कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वी गेट, तो दोनों तरफ ले लेंगे। ये जो है के जो है हमारा एल एन के हो जाएगा। अगर लॉग में करेंगे, जैसे एल ओ जी जो लॉग होता है उसको करेंगे तो लॉग के हो जाएगा, लेकिन हम लॉगरिथम कर रहे हैं, लॉगरिथम जब करते हैं उसे हम शॉर्ट में एल एन लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं एल एन। अब एल एन में लॉगरिथम में कर रहे हैं तो यहाँ पे एल एन के हो जाएगा इक्वल टू एल एन ए हो जाएगा। और यहाँ पे जब एल एन करेंगे तो ये जो ई है, ई हट के एल एन के आने की वजह से ये ई हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, माइनस ई ए अपान आर टी। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिए, यहाँ पे एल एन के हो गया और ये एल एन ए हो गया, और ये ई के पावर में था, लेकिन एल एन की वजह से जब ई में ई का हम एल एन करेंगे तो दोनों ई क्या, ई जो है वो हट जाएगा। क्या आ जाएगा, ये इतना तो था ही, माइनस ई ए अपान आर टी। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड।
फिर इसको देखेंगे, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब ये जो रेट कांस्टेंट है, ये इसका हम 2 वैल्यू लेते हैं और टेम्परेचर भी 2 ले लेते हैं। यदि इस तरह से आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? इफ़ द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, अगर रेट कांस्टेंट K1 K2 हो और क्या है, टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, मतलब टेम्परेचर T1 T2 हो, तो क्या करेंगे? तो हम इसमें 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक T1 के लिए और K1 के लिए, दूसरा K2 के लिए और T2 के लिए। तो पहला बनाएंगे, जैसे इसी में रखना है एल एन के, जो है एल एन के पहले एक K1 कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे K1 किए हैं, एल एन ए ये ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, तो हम इसे एज टी जो ऐसे ही रख देंगे। तो एल एन ये ऐसे माइनस अपने जगह पे, ये अपने ही वैसे सेम रहेगा। आर जो है, आर कांस्टेंट है, ये भी नहीं चेंज होगा, टी को केवल चेंज कर रहे हैं, तो ये टी है इसको T1 कर देते हैं। ये हमारा पहला टेम्परेचर और पहला कांस्टेंट हो गया, इसे हम तीसरा इक्वेशन मांग लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, एक पहला मान के किए हैं K1 एंड T1। अब इसको हम सेकेंड टेम्परेचर का T2 कर देंगे और सेकेंड रेट कांस्टेंट को हम K2 कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा ln K2 इक्वल टू ln A, ये तो सेम ही रहेगा, माइनस EA/R, सेम ही रहेगा R, क्योंकि R कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, एंड T2, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। फिर आगे देखेंगे, देखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को हम माइनस कर देंगे। तो जो थर्ड वाला है ln K2 में से ln K1 को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू, वैसे जो इधर आया था अभी, ये जैसे आप देख सकते हैं, अब इसमें से फोर्थ वाले में से थर्ड को हम माइनस कर रहे हैं, तो ln K2 माइनस ln K1, और इतना करके इतना माइनस इतना करेंगे टोटल, ठीक, जैसे कि हम पीछे किए हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया इतना। अब देखिए, ये तो माइनस में था, तो हम माइनस में ही रखे हैं इसको, माइनस EA/RT2, माइनस इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में EA/RT1, जैसे कि इसमें पूरा लिखेंगे माइनस EA/RT2। अब ये इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का साइन लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे, लेकिन जैसे इसमें पूरा साइन सही आया है, वैसे ये T1 वाला जो पोर्शन है उसको हम माइनस इसके साइन समेत यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस EA/RT1, इतना हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये जब ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। जब माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है प्लस। और यहाँ पे जो RT2 है ये माइनस में रहता है, और जो RT1 है ये प्लस हो जाता है। तब इसमें देखिए, हम यहाँ पे एक इक्वेशन ना बढ़ा के इसको हम जो प्लस वाला है इसको पहले कर दिए हैं, माइनस वाला बाद में कर दिए हैं। जैसे ये देखिए, RT1 है, ये प्लस में है, ये प्लस में आ गया था, तो हम इसे हम प्लस वाले को पहले कर दिए हैं, और जो ये माइनस RT2 वाला है ये माइनस में था, तो इसे हम बाद में कर दिए हैं, ठीक, और कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये जो है ये फार्मूला होता है, अगर इस तरह से कोई रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे ln K2 माइनस ln K1, इसको हम फर्स्ट आर्डर जब पढ़ा रहे थे और जीरो आर्डर, उसमें भी इसको डिटेल में अच्छे से समझाए हैं। जिसको नहीं आ रहा है आप लोग वहाँ जाके देखिए, बार बार बताने से वीडियो ही केवल लॉन्ग होता है, लेकिन तभी थोड़ा बता देते, कोई नहीं। तो ये एक फार्मूला होता है ln K2 माइनस ln K1, तो यहाँ पे जो इतना होता है ये दोनों ln A से हो जाता है, ln एक ही, और इतना माइनस जो है इसको हम अपान में कर देते हैं, जो जितना यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा, ये ln एक ही हो जाएगा, दोनों के लिए यूज होगा लेकिन एक ही लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा K2/K1। और ये जो है इसमें से देखिए इतना कॉमा आ सकता है, तो हम इसे कॉमन में निकाल लेंगे। EA/R, ये इतना देखिए, ये और इसमें भी EA/R जो है इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 1/T1 माइनस तो रहेगा ही 1/T2,
तो सेम देखिए ऐसे इसको हम कॉमा कर लिए हैं एंड बचा क्या यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2। अब इससे हम माइनस कर देंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, इसे हम पहले इक्वल करेंगे तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम तिर्यक गुणा जो बोलते हैं, तिरछा गुणा, उसको कर देंगे। इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा T2, इसका जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा T1। तो क्या आ जाएगा हमारा T1 माइनस T2, सॉरी मतलब यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1 अपान T1 T2, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आ गया और ये सब तो सेम ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ये हमारा आ जाता है आर्हेनियस इक्वेशन में। अगर टेम्परेचर 2 है तो उसका फार्मूला कहीं क्वेश्चन आ गया अगर, तो उसमें अगर 2 कांस्टेंट और 2 टेम्परेचर हैं तो इस पे रख के वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इस तरह से ये कांस्टेंट। अगर इसी को हम जो ln है अभी बता रहे थे, अगर यहाँ पे लेना चाहें लॉग तो लॉग भी कर सकते हैं, लेकिन हम ln में सॉल्व किए हैं। लेकिन अगर लॉग करना चाहें तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिए लॉग में करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, log K2/K1 ये तो सेम ही हो जाएगा। लेकिन जब इधर इधर रहेगा, इधर करेंगे अगर लॉग, तो यहाँ पे देखिए 2.303 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये डिवाइड हो गया। तो और ये भी जो है ये सेम रहेगा, T2 माइनस T1 अपान T1 T2 सारा सेम है। केवल यहाँ पे ये लॉग में चेंज करने की वजह से इधर जो है 2.303 से डिवाइड हो गया, बस और कुछ नहीं। अब देखिए इसमें यही दोनों इक्वेशन है। कोई भी क्वेश्चन आया है अगर आर्हेनियस के बेस पे और उसमें टेम्परेचर 2 और कांस्टेंट 2 दिया है तो आप इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक पे ही रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा सेम आंसर। चाहे इस पे करिए इस पे करिए, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही हैं। अब देखिए क्या है, thus knowing the value of the rate constant K1 and K2 at two different temperature T1 and T2, मतलब वही चीज़ जो हमने बताया। अगर K1 K2 रेट कांस्टेंट जो है 2 डिफरेंट आ जाएं और डिफरेंट 2 टेम्परेचर भी आ जाएं तो हम इसमें इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है ऐसा तो हम इस तरह से पे इसी फार्मूले पे किसी एक पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। जैसे अगर पूछ लिया लॉग वर्सेस 1/T, इसके निकालना है तो इसका निकालना है अगर आपको, तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए इसको हम पढ़े अभी आगे, ln K माइनस EA/RT प्लस ln A, इसको पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसी को अगर लॉग में कर देंगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा आपका माइनस, एक मिनट, जो इक्वेशन सेकंड आया था उसी के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इतना उसमें है, इतना अगर लॉग में करना चाहें तो लॉग करेंगे log K माइनस EA/3.303 RT प्लस log A हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इसका निकालेंगे अगर तो देखिए इसका एक फॉर्मेशन इक्वेशन होता है y = mx प्लस सी हमारा इंटरसेप्ट है, इसके स्थान पे जो रहेगा उसे हम इंटरसेप्ट बोलेंगे। इसमें देखिए c के स्थान पे log a है तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो y है, y का पोर्शन y = है तो ये देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे ये मानेंगे क्योंकि इसके इक्वल टू इतना है तो इसके y के स्थान पे ये रखेंगे। और y को यहाँ रखा जाता है और x को यहाँ रखा जाता है, जिसके सापेक्ष में, जैसे ये ln log K वर्सेस 1/T के किया जा रहा है तो ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है ऑलवेज। कभी कभी जब अगर दूसरा किसी में जैसे इसको चेंज करके पूछेगा तब भी ये y रहता है और ये x वाला पोर्शन रहता है। और इसको देखिए तब यहाँ पे हमारा y हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। इसमें mx कैसे जानेंगे, जो ये इतना है, ये इतना हमारा m जो रहता है ये स्लोप होता है और ये 1/T हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो ये 1/T जो x है यहाँ पे नीचे आ जाएगा और स्लोप बन रहा है हमारा माइनस EA/2.303 R, टी वाला पोर्शन तो इधर आ जाता है। और ये हमारा हो गया है इंटरसेप्ट जो कि यहाँ पे बना है यहाँ पे। अब अगर आप लोग देख सकते हैं कि वैसे काफ़ी लोग हैं जो जान रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो देख लें। यहाँ पे देखिए
इधर से भी बन सकता था, जैसे यहाँ से छोड़ के ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन, लेकिन तो ये यहाँ से हट के यहाँ से भी ऐसे ऊपर जा सकता था। अब यहाँ से ना जाके इधर से आ रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो स्लोप है, ये स्लोप माइनस में है। अगर माइनस में रहता है तो जो ये लाइन खींचते हैं वो ऊपर से लाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं। अब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ लाए हैं और स्लोप जो इधर छूट रहा है, ये जो इंटरसेप्ट इधर ऊपर छूट रहा है, क्यों छूट रहा है? क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट है, इस वजह से इंटरसेप्ट का छोड़ के हम थोड़ा सा नीचे से खींचेंगे। अगर यहीं पे अगर ये माइनस ना होके प्लस होता तो हम इंटरसेप्ट यहाँ से छोड़ के यहाँ से करके यहाँ से खींचते। ठीक। सो आई होप आप लोग को समझ में आया है। जिन लोग को थोड़ा कम आया वो फिर से रिपीट करके देखें और पढ़ते रहें। जो लोग न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड को भी। सो पढ़ते रहिए और बाय बाय, टेक केयर।